घटना की गंभीरता को देखते हुए आप लोग उस 6 मासूमों और विधवा को न्याय दिलाने के लिए तमाम 36 कौम के लोग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जो आज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो हमदर्दी दिखाई है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। घटनाएं होती रहती हैं, लड़ते हैं, लेकिन वहां की जो घटना और उसके पीछे का जो कारण है, कारण में जिस प्रकार का अपराधी पक्ष का जो जुल्म है, अपन जो गांव में रहते हैं, अपन लोगों को पूरा जानकारी है कि हर जाति वर्ग का मोहल्ला गांव में अलग है। तो एक साइड में राजपूतों का मोहल्ला है, दूसरी साइड में मेघवाला का है, और उसके बीच में सरकारी रोड निकली हुई। तो इस मेघा जो ओजाराम है, ये जो हीराराम का पोता है, और ओजाराम का दादा, और ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों का परिवार साथ में। तो कोजाराम सबसे छोटा था अपने तिलोकाराम के परिवार में, हरजीराम उसका बेटा है। और छोटे को जो मुख्य रूप से जो धोरी घर पे बोला करो, उस घर में वो इस कोजाराम के हिस्से में आया हुआ था। यानी कि आजादी से पहले का वो जो बाड़ बनी हुई, और उसके पास में जो सामने जो राजपूतों का मोहल्ला है, वो व्यक्ति इसके घर के आगे कूड़ा डालता था, कचरा डालता था, कभी पत्थर डालता था, कभी बहन बेटियों को छेड़ता था, मतलब किसी प्रकार से गाली गलौज करना। सामने साइड में खंबे के ऊपर लाइट थी, तो ऊपर वो सारे फोटोज है। ऑल आर जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तथ्य और मेरे जानकारी है, वही बात आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरे के पूरे खंबे पर जो लाइट काट रहा है चढ़ के, क्योंकि खंबा सामने साइड है और उस जो अपराधी है उसके घर की बाढ़ के अंदर है, तो वो सामने काट रहा है, वो उसका फोटो है। जितने बार भी इस कोजाराम को उसके जो अपराधी है उसकी औरत ने गालियां दी है, कोजाराम की औरत के साथ में मारपीट की है, उसका वीडियो और ये सब है कोजाराम के साथ में, और जबरदस्ती की। लास्ट ईयर जब 34 और 35/22 जो मुकदमे 2022 के दर्ज हुए, उस मामले में जब हमारा जो बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसमें भी ये भी एक मांग थी 15-20 में से। तो हम लोगों ने वहां प्रशासन के सामने रखा कि ये तो है बिल्कुल अतिक्रमण में, ये हम हटा देंगे। और 2 केस है जो सेम प्रकृति के हैं, इसको हम एक को मांगते ऐसे, चलो हमने कहा एक में चालान कर दो। और जो वहां पर जो जिस प्रकार की जमीन को लेकर के हम तो ये भी नहीं कहते, कोजाराम को उसकी ग्राम पंचायत आषाढ़ी के सरपंच ने पट्टा दिया, जो पट्टा की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। कोजाराम ने जो अपनी जान को जोखिम था, उसको हत्या का अंदेशा था, कोजाराम ने रिटर्न में एसपी को दिया कि मेरी हत्या होने वाली है। ये दूसरी बार है मुझे जानकारी में। इस प्रकार ही आकर के एक बार मंगलाराम आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी जान को जोखिम होने का 28 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कलेक्टर को, और 25 को एसपी को दी, और 28 फरवरी को कलेक्टर को दी थी कि मेरी जान को जोखिम है। और 3 मार्च को, यानी 28 ही होती है फरवरी, तीसरे दिन में उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये आप सभी लोगों को मालूम। ये दूसरा, इस आदमी ने प्रेरिताई और ये गणेश जी साथ में गए थे, वो रोया था जबरदस्त, क्योंकि उसको मौत लग रही थी कि मेरे को ये मार देंगे, और मेरे सामने भी कहा था। तो ये हमेशा मेरे सामने कहता है, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है, तो ये जब भी मेरे से ज्यादा कहता कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, पुलिस एफआईआर दे। और जब ये जाता था तो पुलिस वाले इसको अपमानित करते थे कि इसको तो पैसों के लिए ये मुकदमे कर रहा है, और ये इसको असल में इसके साथ नहीं होता है। और उस थाने में कभी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या ओबीसी का भी ज्यादातर कोई ऐसे तो नहीं रहा। वहां तो न जाने क्यों लगाते हैं, लेकिन हमारे शोषक ही लगाते हैं, मोटे रूप मानसिकता उनकी है। और बीच में 1-2 बार हुआ था, तब थोड़ी सी अपराधियों में भय
हुआ था, जो ओबीसी का आया था कोई व्यक्ति उसकी वजह से। लेकिन अब तो क्या है, इस व्यक्ति ने जब ये लिखित में दिया तो एसपी साहब ने वो रोया। तब एसपी आजकल लिखता है कि जांच करके रिपोर्ट